ऊंची ऊंची पहाड़ियों की गोद में बसा शांत, सुरम्य और प्यारा सा गांव, सीरा घाट, जहां सुबह के समय सूरज की पहली सुनहरी किरणें हरी भरी ढलानों पर गिरकर पूरे गांव को जैसे रोशनी की चादर ओढ़ा देती हैं। मिट्टी की कच्ची पगडंडियां, धीरे धीरे बहते झरनों की मधुर सरसराहट और गांव वालों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान, इन्हीं में इस जगह की खूबसूरती बसती है। इसी शांत गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता है हमारी कहानी का नायक अर्जुन। सीधा सादा, शर्मीला सा लड़का, लेकिन दिल में ऐसे सपने जो आसमान को भी छोटा कर दें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी में पलते हैं पर सपनों को मरने नहीं देते। तो आइए शुरू करते हैं अर्जुन और आखिरी पत्थर की वो प्रेरणादायक यात्रा, जो हमें सिखाती है कि जिसके इरादे मजबूत हों उसके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। एक रात माँ बोली फिक्र और चिंता से, सुनो अर्जुन बेटा, मैं तुम्हारा इस महीने स्कूल फीस नहीं भर पाऊंगी क्योंकि इस महीने खर्च बहुत ज्यादा हो गया था। कोई बात नहीं माँ, मैं खुद कुछ कर लूंगा, आप चिंता मत करो। अर्जुन बाहर सड़क की लाइट में बैठकर पढ़ाई करने लगा। तभी दादाजी आए और दादाजी ने कहा, फिक्र और चिंता से यहाँ इतना अंधेरा है और ऊपर से ठंड भी है, बाहर बैठकर क्या कर रहे हो? रात भी बहुत हो चुकी है। अर्जुन ने दादाजी से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, एग्जाम बहुत नजदीक है और मुझे बहुत सारा पढ़ना है और स्कूल में होमवर्क भी बहुत सारा मिला है। मैं रुकना नहीं चाहता दादाजी, और मैं इस तरह आप लोगों को तकलीफ में भी नहीं देखना चाहता। अगर आज मैं हार मान गया तो गरीबी हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। दादाजी मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, बिल्कुल सही। सपने उन लोगों के पूरे होते हैं जो रुकते नहीं और मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। और कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुस्कुरा कर और हिम्मत से सामना करना चाहिए। अगले दिन सुबह सवेरे सब बच्चे स्कूल पहुंचे और सब बहुत खुश थे। क्योंकि सर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। बच्चे यही चर्चा करते हुए जा रहे थे। स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, जिला साइंस ओलंपियाड होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस पर तो गीता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, हमारे स्कूल और हमारे गांव का और माँ बाप और टीचरों का नाम रोशन करें। सब अच्छे बहुत खुश हो गए। घर आकर अर्जुन बोला, दादाजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पता है हमारे टीचर ने एक ऐलान किया कि जिला ओलंपियाड होने वाला है, और पता है दादा, अगर मैं इसे जीत गया तो मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल सकता है। दादाजी ने खुश होकर अर्जुन से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत मेहनत और लगन से इस प्रतियोगिता को जितना फिर देखो और जीत तुम्हारे ही होगी बेटा, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन तभी माँ बीमार पड़ गईं। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन अपनी किताबें बेचकर पैसे ले आया। बहुत दुख हुआ, पर माँ ज्यादा जरूरी थी। रात को पढ़ते पढ़ते वह रो पड़ा। तभी दादाजी ने कंधे पर हाथ रखा। सब मुश्किल हल हो जाएगा और रात भी बहुत हो चुकी है। तुम जाकर सो जाओ। चलो, घर चलो और सो जाओ। सुबह तुम्हें कहीं लेकर जाना है। दादाजी अर्जुन को घर ले गए।
दादाजी ने अर्जुन को एक नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था और वहीं पर ले गए और उंगली से इशारा किया और कहा, क्या तुम उस चिड़िया के बराबर भी मेहनत नहीं कर सकते जो आंधी तूफान से लड़ता है, अपना एक घोंसला बनाने के लिए कितना मेहनत करती है, तब जाकर उसका एक छोटा सा घोंसला तैयार होता है। क्या तुम्हें उसकी कोशिश नहीं दिखती है? तुम उसे देखो और सीख लो कि एक चिड़िया इतना मुसीबत से अपना घोंसला तैयार करती है। फिर अर्जुन ने दादाजी से कहा कि दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हिम्मत हार गया था, आपने मुझे हिम्मत दिलाया। अब मेहनत से पढ़ाई करूंगा और इंटर का एग्जाम भी देकर नौकरी लूंगा। दादाजी और अर्जुन जब तालाब से गांव वापस आ रहे थे, तब गांव वाले अपने में बात कर रहे थे कि क्या इतनी जरूरी है पढ़ाई करना? अगर घर का खर्च चलते तो अच्छा रहता। अब भी अगर काम करता तो घर में ऐसी नौबत ना आती। किसी ने कहा, आजकल पढ़ाई कौन करता है और पढ़ाई करके क्या हासिल होता है? इतनी गरीबी में क्या कोई पढ़ाई कर सकता है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने माँ के पास जाकर बैठ गया और माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम कोई चीज की फिक्र मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर और एग्जाम पर ध्यान दो, क्योंकि हम सबको तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है और तुम ही हमारे आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, अब फिक्र ना करें, मैं एकदम दिल लगाकर पढ़ूंगा और आप लोगों का और मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। अर्जुन ने अपना पढ़ाई शुरू किया और खूब दिल लगाकर मेहनत करने लगा और 2 साल बाद जब वह एग्जाम आईपीएस का भी पूरा हो गया तो गांव वापस आया। अपने आईपीएस की नौकरी लेकर सब गांव वाले अर्जुन को देखते ही रह गए और सब हैरत से अर्जुन की तरफ बढ़े और अर्जुन से माफी भी मांगी और कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारा भरोसा और मेहनत पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। तुम एक अच्छे और जिम्मेदार बेटे हो और तुमने हम सब का भी नाम रोशन किया है। सब गांव वाले अर्जुन का स्वागत किया और खूब तालियां बजे और उसकी मां ने उसे बहुत प्यार किया और इस खुशी में दादाजी ने सब गांव वाले को मिठाई बांटी। इसीलिए कहते हैं, हमें हिम्मत कभी नहीं हारना। आप सबको जब ऐसा लगे कि हमसे कुछ भी नहीं होगा और आप हिम्मत हारने लगेंगे तो आप समझ जाना, कामयाबी आपके ही साथ है। इसीलिए आप एक छोटी सी रोशनी है और आगे चलकर एक बड़ा सा उजाला बनने वाले हैं। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में एक अच्छा कविता या अपना नाम लिखें और हमें सपोर्ट करें।